क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स जिसमें मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 1 जो है वो हम लोग करने वाले हैं। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बताना है कि कोई पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है और विच आर नॉट, और स्टेट करो अपने रीजंस को। सबसे पहले पॉलिनोमियल की अगर बेसिक डेफिनेशन देखें तो एक जो है वो हमारे पास इस तरह के फॉर्मेट की जो है वो इक्वेशन है, बी टाइम्स वाई की पावर पी लिख देते हैं प्लस सी, या कितनी भी टर्म्स इसके अंदर जो है वो ऐड हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है एन के बारे में। तो एन जो है वो जो पावर है किसी भी वेरिएबल की, वो हम लोगों के पास जो है वो होल नंबर की फॉर्म में जो है वो होनी चाहिए। तो होल नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4, ये सारी की सारी जो है वो हम लोगों के पास होल नंबर के फॉर्मेट में, एक इंटीग्रल नंबर के फॉर्मेट में जो है वो होनी चाहिए। उनको तो हम लोग पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट को, यहां पे क्या है 4 टाइम्स एक्स की पावर 2, 2 एक होल नंबर है और एक वेरिएबल है हम लोगों के पास x। उसके बाद -3 टाइम्स एक्स, यहां पे भी पावर इसकी होल नंबर है, और यहां पे 7 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो x की पावर 0 भी इसको लिख सकते हैं। तो x की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 जो है वो हम लोगों के पास यहां पे 1 होती है, मतलब कोई भी वेरिएबल की पावर अगर हम 0 करें तो वो 1 के बराबर है। तो ये एक पॉलिनोमियल बिल्कुल है, और हम लोगों के पास ये 1 वेरिएबल का ही पॉलिनोमियल है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि है x, जिसकी वैल्यू हम लोग वेरी जो है वो करवा सकते हैं, उसको हम लोग वेरिएबल बोल देते हैं। और यहां पे सारे x की जो पावर्स हैं वो एक होल नंबर के फॉर्मेट में जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इसीलिए दिस इज अ पॉलिनोमियल विद जो है वो हम लोगों के पास वेरिएबल 1, एक वेरिएबल के जैसा पॉलिनोमियल जो है वो हम लोगों के पास होगा। उसके बाद देखो यहां पे जो वेरिएबल है y, इसकी पावर क्या है 2 है, और √2 एक कांस्टेंट है, और इसके साथ में y की पावर 0 जो है वो लगा सकता हूं, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हमारे पास 1 होता है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। अब यहां पे आप देखो बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से y की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो यहां पे देखो y की पावर क्या है 2 है, जो कि एक हम लोगों के पास क्या है होल नंबर है। √2 को छोड़ो क्योंकि वो तो कोइफिशिएंट है, जो उसके साथ लिखी हुई टर्म है उसको कोइफिशिएंट बोलते हैं। और y की पावर 0 यहां पे भी होल नंबर है, तो ये भी हम लोगों के पास एक पॉलिनोमियल है। ये हम लोगों के पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और जिसकी जो वेरिएबल है इसके अंदर, क्योंकि एक ही वेरिएबल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी पर्टिकुलर जो है वो हम लोगों के पास पॉलिनोमियल है, और इसके अंदर भी जो है वो एक ही वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी 1 वेरिएबल है। अब यहां पे अगर आप अंडरस्टैंड करो तो √t का जो मतलब होता है वो होता है t की पावर 1/2। तो यहां पे जो पावर है वो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो पावर जो है वो एक रेशनल नंबर की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, 1/2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, जो कि ये पर्टिकुलर रेशनल नंबर एक होल नंबर जो है वो नहीं है, जिस वजह से हम लोगों के पास ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो ये हो गया नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये एक पॉलिनोमियल जो है वो नहीं होगा। उसके बाद अगर यहां पे देखें तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स y नीचे था, और इसको लिख सकते हैं नेगेटिव, क्योंकि पावर ऊपर जाएगी तो पावर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी यहां पे। तो यहां पे भी देखो जो वेरिएबल है y की जो पावर है, नॉट वेरिएबल, y की जो पावर है दैट इज नॉट अ होल नंबर। यहां पे y की पावर -1 आ रही है, तो -1 अगर y की पावर आ रही है तो दिस इज नॉट अ होल नंबर। तो ये भी हम लोगों के पास नॉट अ पॉलिनोमियल, ये हम लोगों के पास जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल जो है ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लेना। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग देखें x की पावर 10 होल नंबर है, ओके रिपोर्ट है, y की पावर 3 होल नंबर है, t की पावर 50 भी होल नंबर है। पॉलिनोमियल तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पे मल्टीपल वेरिएबल्स जो है वो यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये जो है वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं आ रहा। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है, बिकॉज इट हैज मल्टीपल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब जिसकी वैल्यू वेरी हम लोग जो है वो करवा सकते हैं। यहां पे x की वैल्यू भी वेरी कर रही है, y की वैल्यू भी वेरी कर रही है, और इवन t की वैल्यू भी जो है वो वेरी कर रही है।
ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल वाला नहीं होगा, मैं ज्यूम कर रहा हूं। ये जो है वो क्लियर है। इसके 5 पार्ट्स थे और पांचों के पांचों पार्ट्स जो है वो हमारे समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलता है, आपको कोएफिशिएंट लिखना है एक्स स्क्वायर का। सबसे पहले कोएफिशिएंट को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, होता क्या है। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब कोएफिशिएंट से मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ यहां पे जो है वो क्या चीज मल्टीप्लाई के अंदर हो रही है उसको हम लोग जो है वो कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो यहां पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में देखें तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो a है, x का जो कोएफिशिएंट है वो b है। मतलब कौन सी ऐसी नंबर है जो इस पर्टिकुलर x के साथ मल्टीप्लाइड के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, उसको x का कोएफिशिएंट बोल देते हैं। और कौन सी ऐसी नंबर है जो यहां पे x स्क्वायर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, उसको हम लोग x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो बोल देते हैं। अब इन पर्टिकुलर पार्ट्स में कौन कौन से कोएफिशिएंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपने को इसके अंदर सिर्फ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो निकालना है, वो हम एक एक करके जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों के पास जो इक्वेशन है उसको मैं फिर से जो है वो लिख रहा हूं। दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इन द फर्स्ट पार्ट इज 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, और जब भी कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है मतलब वो 1 मल्टीप्लाई में जो है वो वहां पे हो रहा है, क्योंकि 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो वो चीज इटसेल्फ जो है वो रिपीट कर जाती है। तो यहां पे अगर मैं एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म को देखूं, कोएफिशिएंट को देखूं, तो हमारे पास यहां पे जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो 1 के बराबर जो है वो होगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट के अंदर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। और दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है, इसको ना हमेशा इस फॉर्मेट के अंदर जो है वो आप लिख लो। इस फॉर्मेट में मतलब देखो बच्चे क्या मिस्टेक कर सकते हैं, इसका कोएफिशिएंट वो सीधा लिख सकते हैं कि इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का यहाँ पे 1 है, जबकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, हम लोगों के पास -1 है, क्योंकि -1 भी साथ में जो है वो मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है। तो आप प्लस करके जो भी वैल्यू है उसको ब्रैकेट में डाल दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। और हम लोगों के पास यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर के साथ चीज मल्टीप्लाई हो रही है, नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे -1 के बराबर जो है वो होने वाली है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो पाई बाय 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखो तो एक्स के साथ देखो क्या ये जो है टर्म एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब ये पाई बाय 2 जो है वो हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो हो गया। ठीक है, अब यहां तक तो सही है, क्योंकि जितने भी यहां पे पॉलिनोमियल्स थे सबके अंदर एक्स स्क्वायर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है, प्रॉब्लम यहां पे जो है वो आ रही है फोर्थ टर्म। तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा इस पर्टिकुलर जगह पे कि यार यहां पे तो एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो कोएफिशिएंट जो है वो उसका कैसे बताएंगे हम लोग। तो एक सिंपल भाषा में आप इसको ऐसे देखो, √2x तो है ही है, -1 है, क्या इसको मैं 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि जीरो को मैंने, क्योंकि देखो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई कर दो वो इस तरह के पॉलिनोमियल में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। और 0 से अगर मैं एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी हम लोगों के पास जो है वो 0 आएगा। तो अगर देखो मेरे को सिर्फ कोएफिशिएंट के प्रोस्पेक्टिव से बताना है, तो कोएफिशिएंट के प्रोस्पेक्टिव से 0 जो है वो हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो कोई भी अगर एक्स स्क्वायर या वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट जो है वो हम लोगों के पास 0 के बराबर जो है वो होगा। और मैं एज्यूम करके चल रहा हूं ये पर्टिकुलर सारा सेकंड क्वेश्चन चारों के चारों पार्ट्स जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव कर रहे हैं। ऐसा कोई पॉलिनोमियल बताओ, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, अब बाइनोमियल डिग्री 35, देखो हमारे पास टर्म आ रही है क्या, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है कि दो टर्म्स जो है वो हमारे पास ऐड हो रही हैं, दो टर्म्स से मिलकर बना हुआ। तो इसको ऐसे देखो, x की पावर 35 प्लस 20, ये हमारे पास हो गया बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 है। डिग्री कैसे कोएफिशिएंट की जो है, सॉरी वेरिएबल की जो है वो निकालते हैं या पॉलिनोमियल की निकालते हैं, जो भी हमारे पास हाईएस्ट पावर होती है x की
उसको हम लोग जो है वो उसकी डिग्री बोल देते हैं। जैसे यहां पे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के अंदर जो x की हाईएस्ट पावर है वो 35 है, तो इसका मतलब ये जो बाइनोमियल बन रही है जिसमें दो टर्म्स हम लोग ऐड करके जो है वो जनरेट कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर जो है वो हमारे पास 35 डिग्री का जो पॉलिनोमियल है वो हम लोगों के पास होगा। ये फर्स्ट पार्ट का जो है वो आंसर है। और सेकंड पार्ट में क्या बताना है, मोनोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 है। तो मोनोनोमियल जिसकी डिग्री 100 है तो ये ऐसे करके लिख दो, ये हमारे पास जो है वो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। क्योंकि देखो यहां पे भी आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5x की पावर 35, 6x की पावर 35। कोएफिशिएंट जो है वो डिग्री को डिसाइड नहीं करता, डिग्री डिसाइड होती है x की पावर से। x की पावर हमने 35 ही ले रखी है और दो ही टर्म्स यहां पे ऐड हो रही हैं जिसको हमने बाइनोमियल बोला। और जब मोनोनोमियल मेंशन्ड हो तो आपको सिंगल एक ही टर्म जो है वो मेंशन करनी है, उसके साथ एडिशन में जो है वो आपको कुछ भी नहीं लिखना। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो हम लोग इसको कर सकते हैं। यहां पे अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो वो डिग्री 100 जो है वो अपने को निकालनी थी, और मैं एज्यूम करके चल रहा हूं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। अब देखो यहां पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो आपको निकालना है। अब देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने अभी आपको बताया कैसे जो है वो आप फाइंड आउट करोगे। हाईएस्ट पावर देखो एक पॉलिनोमियल के अंदर, अब यहां पे अगर आप हाईएस्ट पावर देखो तो वो 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो मेरे पास 3 होगी। यहां पे अगर आप हाईएस्ट पावर देखो किसी भी पॉलिनोमियल की, यहां पे वेरिएबल देखो हाईएस्ट पावर किसकी देखनी है ये भी आपको जो है वो अपने दिमाग में बिठा लेना। हाईएस्ट पावर जब आप देखोगे तो वो आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो देखनी है। अब यहां पे वेरिएबल बहुत सारे वेरिएबल हैं, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, ये 3 एक्स के वेरिएबल्स हैं जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है। तो इसका मतलब डिग्री जो है वो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की हम लोगों के पास 3 होने वाली है। और यहां पे अगर हम बात करें तो डिग्री इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की जो है वो 1 होने वाली है। यहां पे बात करें तो डिग्री इस पॉलिनोमियल की -1 होने वाली है। सॉरी, ये गलती से मैंने बोल दिया, -1 नहीं होने वाली। ठीक है, तो देखो एक बार फिर बता रहा हूं, डिग्री यहां पे पॉलिनोमियल की 3 होने वाली है, यहां पे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर देखनी है हमें। और यहां पे देखो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 2 है, तो वो 2 जो है वो हम लोगों के पास इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो होने वाली है। यहां पे देखो अगर आप, तो ये x की पावर 0 लिख सकते हो इसको, वेरिएबल तो है ही नहीं। अब जब वेरिएबल है ही नहीं तो इसका मतलब उसकी डिग्री कितनी है वो, बट ऑब्वियसली उसकी डिग्री हमारे पास 0 होगी, तभी वो वेरिएबल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। मैं ज्यूम कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले ना मैं इन तीनों में डिफरेंस आपको जो है वो बता देता हूं। हमारे पास जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो किस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, ax प्लस बी की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करेगा, जहां पे वेरिएबल की पावर 1 जो है वो प्रेजेंट होगी और a और b यहां पे हमारे पास कोएफिशिएंट है। और जो भी हम लोगों के पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो किस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी एक्स की वो 2 जो है वो होनी चाहिए, और इस फॉर्मेट में जो चीजें जो है वो ऐड हो रही होंगी। और आगे अगर हम लोग बात करें जो कि हम लोगों के पास यहाँ पे बेसिकली जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ये क्यूबिक हम लोगों के पास जो है वो हम लोगों के पास क्या मतलब रहता है, ये इस फॉर्मेट में होगा। क्यूब का मतलब है पावर 3, यहां पे कुछ bx स्क्वायर होगा, cx होगा और d होगा। तो इस फॉर्मेट से आप इक्वेशंस को जो है, जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल्स लिख रखे हैं उनको अपने पास कंपेयर कर लो और फिर जो है वो आप चेक करो कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इसको देखो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स किस में आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक में आ रहे हैं। तो ये हम लोगों के पास, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक जो है वो हो गया। अब यहाँ पे एक्स क्यूब और एक्स आ रहा है, एक्स क्यूब और एक्स किस में आ रहा है, क्यूबिक में आ रहा है। तो ये मेरे पास जो है वो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक हो गया। अगले वाले में चेक करो, अगले वाले में वाई स्क्वायर आ रहा है और वाई आ रहा है, ये इसी में आ रहा है, वाई स्क्वायर और वाई, वाई स्क्वायर और वाई किस में आ रहा है, ये भी हम लोगों के पास जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसको देखो 1 प्लस एक्स जो है एक्स की पावर 1 है और एक कांस्टेंट है, तो 1 एक्स की पावर 1 और एक कांस्टेंट हम लोगों के पास कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है,
ये एक लीनियर कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल कर रहा है। इसको भी देखो, यहां पे एक्स वाई वेरिएबल की पावर 1 है, तो वेरिएबल की पावर 1 है, तो आप यहां पे देख लो ये भी कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, लीनियर में जो है वो फॉल कर रहा है। वेरिएबल की पावर 2 हमेशा जो है वो किसके अंदर फॉल करेगा, क्वाड्रेटिक के अंदर फॉल करेगा। वेरिएबल की पावर 3 जो है वो हमारे पास किसके अंदर फॉल करेगा, क्यूबिक के अंदर फॉल करेगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, लीनियर वो है जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वो एक्स की 1 है, सिंपल। क्वाड्रेटिक वो है जिसके अंदर हाईएस्ट पावर किसी वेरिएबल की 2 है, वो क्वाड्रेटिक में जो है वो लाई करते हैं। और क्यूबिक वो है जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो है वो हम लोगों के पास 3 जो है वो आ रही है। जैसे यहां पे हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो इसीलिए ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो रहने वाला है। और मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, और इसके बाद हमारे पास ये एक्सरसाइज 2.1 जो है वो बिल्कुल क्लियर होगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।